नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 30 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है किक करके बताएंगे। तो दोस्तों तीन कृषि काले कानून संसद से हुए पूरी तरीके से रद्द। और इस बीच आपको बता दें 12 पार्टियों ने खोल दिया है मोर्चा। दरअसल 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है राज्यसभा से हंगामे की वजह से। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे बिल पर मुहर लगने के बाद अब उठाएंगे 750 किसानों की मौत और MSP का मुद्दा। राकेश टिकैत ने कहा एक बार राष्ट्रपति की मुहर तो लग जाने दो। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राहुल गांधी समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने खोला मोर्चा। कहा कृषि कानून बिना डिस्कशंस के कैसे पास कर दिए, कृषि कानून को वापसी का बिल, क्या डर रही है सरकार। अखिलेश ने भी बोला बड़ा हमला। 12 सांसदों के निलंबन के बाद 12 पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे मथुरा में DM ने लगाई धारा 144, नारायणी सेना ने कोषाध्यक्ष सहित 4 गिरफ्तार। दरअसल एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल, जी हां, दरअसल अयोध्या की तरह बाबरी मस्जिद की तरह श्री मथुरा में भी हंगामा करने की कोशिश तेज हो चुकी है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, शीतकालीन सत्र को लेकर CAA रद्द होगा। इसके बाद जी असदुद्दीन ओवैसी ने भी की बड़ी मांग। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का निधन, बड़ी खबर। बेटी मलाइका ने कहा हालत गंभीर, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें राज्यसभा की कार्रवाई से नाखुश समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने खोला मोर्चा। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। भाजपा सांसद ने मोदी और विदेश मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोरोना को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। आम आदमी पार्टी का पंजाब में विरोध, तो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पाल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। 210 साल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिल पर मुहर लगने के बाद उठाएंगे 750 किसानों की मौत और MSP का मुद्दा। कृषि कानूनों की वापसी पे बोले राकेश टिकैत। जी हाँ, दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानून निरसन विधेयक आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सभी 750 किसानों को श्रद्धांजलि है। पिछले नवंबर से दिल्ली की गाजीपुर सीमा पर विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार चाहती है कि देश में कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, लेकिन हम MSP और अन्य मुद्दों के समर्थन से पहले पीछे नहीं हटेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि एक बार राष्ट्रपति की मुहर लग जाने दो, तो उसके बाद 750 किसानों की मौत समेत तमाम मुद्दों पर मंथन भी किया जाएगा। तो दोस्तों किसान जो है पीछे हटने की मूड में नहीं है। केंद्र सरकार MSP पर कानून बनाने की मूड में नहीं है। ऐसे में किसानों और सरकार के बीच जो है टकराहट इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, 12 सांसदों का निलंबन। राज्यसभा में 12 सांसदों का निलंबन। अब एक्शन में आया विपक्ष, फैसले को बताया लोकतांत्रिक, बुलाई बड़ी बैठक। दोस्तों संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ही दिन राज्यसभा के 12 सांसदों पर बड़ी कार्रवाई की गई। उन्हें मौजूदा सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इनमें शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, तृणमूल कांग्रेस डोला सेन भी मौजूद रही। आपको बता दें कि इस विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इनमें 12 सांसदों का निलंबन नियमों के खिलाफ बताया है। विपक्ष का कहना है कि 12 सांसदों का निलंबन नियमों के खिलाफ है। नियम 256 के अनुसार सदस्य को सत्र के बाकी बचे समय के लिए निलंबित किया जाता है। मानसून सत्र 11 अगस्त को ही समाप्त हो चुका है। ऐसे में इस सत्र में सदस्यों का निलंबन गलत है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और संविधान की हत्या करार दे दिया है। इस बीच आपको बता दें कि 12 की 12 पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ आज बड़ी बैठक बुलाई है और कहा है कि इसके खिलाफ हम पूरी तरीके से उग्र रहेंगे और उग्रता के साथ संसद का घेराव करेंगे और संसद तब तक नहीं चलने देंगे जब तक इन 12 सांसदों का निलंबन जो है रद्द नहीं होता। दरअसल 12 पार्टियों के 12 सांसदों को निलंबित करने की वजह से 12 पार्टियों ने ये मोर्चा खोल दिया है। अगली अपडेट, बिना डिस्कशन के पास कर दिया कृषि कानूनों की वापसी का बिल, क्या डर रही है केंद्र सरकार। राहुल गांधी का वार। 200 संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानूनों की वापसी के बिल पर चर्चा की मांग को लेकर जम के हंगामा किया। हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के दोनों सदनों में कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास कर दिया गया। बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि ये किसानों मजदूरों की सफलता है, कि इस देश की सफलता है। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस प्रकार ये कानून रद्द किए गए, संसद में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है, ये दिखाता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। बोले सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्यों से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए आपने क्या किया।
दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा की है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि परियोजना के कारण हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसके मद्देनज़र थोड़े समय के लिए निर्माण कार्यों पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कोर्ट में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर चल रहे काम को लेकर सवाल खड़े किए और कोर्ट से इस पर रोक लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों के कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और इसलिए इसे बंद कर दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा है कि हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो विस्टा हो या कुछ और। हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है मथुरा में दंगे की कोशिश। जी हाँ, दरअसल अयोध्या बाबरी के बाद अब मथुरा में श्री राम जन्मभूमि मुक्त दल ने कहा 6 दिसंबर चलो मथुरा काशी संकल्प यात्रा में। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, अब मथुरा को लेकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्ववादी संगठन। मथुरा में डीएम ने लगाई धारा 144। नारायणी सेना के कोषाध्यक्ष समेत 4 गिरफ्तार। दरअसल मस्जिद में कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने की महासभा की धमकी के बाद ये हुआ है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर यूपी के मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषणा के बाद सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा कानून लागू कर दिया गया है। महासभा ने घोषणा की थी कि मथुरा में एक प्रमुख मंदिर के पास मस्जिद है जहां पर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस खबर के बाद मथुरा के अफवाहों में हड़कंप, अफसरों में हड़कंप मच गया है। शहर में शांति भंग की आशंका के चलते धारा 144 लागू कर दिया गया। डीएम नवनीत सिंह चहल ने कहा है कि मथुरा में किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और एक दक्षिणी पंथी संगठन नारायणी सेना ने कहा है कि वो मस्जिद को हटाने की मांग करेंगे। इस बीच आपको बता दें, उन्होंने लिखा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल ने भी कहा है कि हम 6 दिसंबर को मथुरा काशी कूच करेंगे और यहाँ पर एक तरीके से मस्जिद में जो है वो कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो ये इस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, शीतकालीन सत्र कृषि कानूनों की तर्ज पर सीएए रद्द कराने और जातिगत जनगणना पर अड़े एनडीए की ही सहयोगी अड़ रहे हैं। हमने आपको बताया कल ही कि कैसे नेशनल पीपल्स पार्टी ने जहां नागरिकता संशोधन कानून सीएए को वापस लेने की मांग की, वहीं जदयू अपना दल आरपीआई जैसे दल जातिगत जनगणना के मामले में सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। ये सब एनडीए की ही साथी हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीएए को रद्द करने की मोदी सरकार से अपील की है। ओवैसी ने कहा है कि चुनाव को लेकर जिस तरीके से कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 संसद के दोनों सदनों में पास हुआ, ये केवल चुनाव के डर से कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लिया है। ऐसे में सरकार को सीएए भी रद्द कर देना चाहिए। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में 3 कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही पीएम मोदी ने किसानों से अपना वादा पूरा करने वाला बताया। हालांकि ओवैसी ने कहा है कि तत्काल सीएए के कानून को भी रद्द करना चाहिए, वरना इसके लिए भी हम अपनी रणनीति अपनाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे पत्रकार विनोद दुआ की मौत की खबर निकल के आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के मौत की खबर निकल के आ रही। दरअसल आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ की कोरोना के बाद से काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी और उनका कल आईसीयू में थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि आपको बता दें, कई न्यूज़ में दोस्तों में कहा जा रहा है कि उनका निधन हो गया है और कई में कहा जा रहा है कि उनकी बेटी मलाइका ने इसका खंडन किया है और कहा है कि अभी वो आईसीयू वेंटिलेटर पर हैं। तो ये भी चीज़ें खबरें निकल के रही हैं। इसमें क्या कुछ क्लियर है ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि उनका निधन हो गया है। अगली एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, बीजेपी सांसद ने नाम लिए बिना पीएम मोदी को बताया ईर्ष्यालु, हीन भावना से ग्रस्त, विदेश मंत्री को कहा नाकामयाब। दोस्तों, अपने विभाग बयानों के लिए मसूद सुब्रमण्यम स्वामी इन दिनों अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश मामलों तक वो मोदी सरकार की आलोचना करने से गुरेज नहीं करते हैं। दरअसल सोमवार को ट्विटर के माध्यम से एक बार फिर से स्वामी की नाराजगी देखने को मिली। उनने पीएम का नाम लिए बिना उन्हें ईर्ष्यालु और हीन भावना से ग्रसित बताया। इतना ही नहीं, स्वामी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी नाकामयाब बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का घेराव करते हुए स्वामी ने कहा है कि ये हास्यास्पद है कि एक जेएनयू से पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकला शख्स जो कि नौकरशाह से विदेश मंत्री का सफ़र किया हो, वो छोटे से द्वीप सिंगापुर में प्रधानमंत्री समेत 8 मंत्रियों से अलग
मिलता है, लेकिन खाली हाथ लौट आता है। उन्होंने तंजात्मक लहजे से पूछा है कि सिंगापुर के बाद अगला टारगेट सेशल्स है क्या। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, राम जन्मभूमि का फैसला रंजन गोगोई का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का था। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का बड़ा बयान। दोस्तों, दरअसल राम जन्मभूमि का फैसला सुनाकर सुर्खियों में आए भारत के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई एक बार फिर चर्चा में हैं। वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का फैसला उनका अपना नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उन्होंने ये भी कहा है कि फैसला धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर लिया गया है। भारत के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई वाराणसी केदारनाथ स्थित श्री करपात्री धाम के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि एक न्यायमूर्ति को कोई धर्म नहीं होता है और ना ही कोई भाषा होती है और ना ही कोई जाति। न्यायमूर्ति का धर्म और भाषा संविधान है। राम जन्मभूमि का फैसला रंजन गोगोई का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि आखिर फैसला किसका था। हम चलते हैं एक और अपडेट। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। सिद्धू ने एजुकेशन मॉडल पर केजरीवाल सरकार को बोला बड़ा हमला, आप मैनिफेस्टो को दिखाया। दोस्तों, पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पंजाब के दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राज्य के एजुकेशन मॉडल पर सवाल उठाए हैं। वहीं अब आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो जारी करते हुए टीचरों और कॉलेजों के वादे पूरा न करने का आरोप लगाया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा है कि जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आप महिला सशक्तिकरण, रोजगार और टीचर की बात करते हुए अपनी बातें रखी हैं। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे आपको बता दें सफाई कर्मचारी के परिजनों को सीएम केजरीवाल ने दिए 1 करोड़ रुपए। कोरोना के दौरान ड्यूटी में हुई थी मौत। दोस्तों, दरअसल आम आदमी पार्टी के चीफ केजरीवाल ने सोमवार को कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले EMCD के महिला सफाईकर्मी सुनीता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा है। दरअसल इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्य को बातचीत कर ढांढस भी बंधाया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि मैं आज सुनीता के परिवार से मिला और उन्हें 1 करोड़ का चेक दिया। पीड़ित परिवार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए मृतका के परिवार को भविष्य में ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सुनीता पूर्वी दिल्ली नगर निगम EDMC में एक सफाई कर्मचारी थी और कोरोना ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से उनकी मौत हो गई थी। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पे ड्रैगन भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहा है। ड्रैगन शी जिनपिंग ने कहा जंग जीतने के लिए नई प्रतिभाओं को सेना में किया जाएगा भर्ती। दोस्तों, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को तेजी से आधुनिक बनाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। दरअसल उन्होंने सशस्त्र बलों से तेजी से आधुनिकीकरण का समर्थन करने और भविष्य के युद्ध जीतने के लिए नई प्रतिभाओं की भर्ती की ज़रूरत पर भी बल दिया है। चीनी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय पे आया है जब वो इस बात की रिपोर्ट सामने आई कि चीनी सेना ने फ्रंट लाइन पदों के लिए 3 लाख कर्मियों को भर्ती करने के संसाधन दिए हैं। चीनी सेना का नेतृत्व करने वाले जिनपिंग ने कहा है कि ये प्रतिभाएं चीनी सशस्त्र बलों के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को आगे बढ़ाने की है, सैन्य प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने और भविष्य के युद्धों में बढ़त दिलाने की भी कुंजी है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, यूपी टेट को लेकर वरुण गांधी ने भी फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार पर बोला बड़ा हमला। प्रियंका गांधी समेत तमाम ने कहा। हालांकि अब तो आपको बता दें गिरफ्तारी भी चल रही है, कई जगहों पे गिरफ्तारी भी हुई है कईयों की, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जो है पूरी तरीके से विफल है, खुद ब खुद ये सारी कांड करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल भाजपा सांसद वरुण गांधी ने TET यूपी टेट के रद्द होने पर छात्रों के हित में आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का बड़ा जाल है और वे बड़े और रसूखदार लोग हैं और राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय शिक्षा संस्थानों की माफियाओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो इस शर्मनाक खेल के असली खिलाड़ी हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे आपको बता दें मर्डर, जी हां, आपको बता दें समाजवादी आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने प्रयागराज में हुए मर्डर पर योगी आदित्यनाथ सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से यूपी में फेल हो चुकी है और इसके मुख्य जिम्मेदार प्रदेश के मुखिया हैं।
दरअसल आपको बता दें कि प्रयागराज फाफामऊ में 4 मर्डर हुए थे। 4 मर्डर एक साथ, बेटे, बेटी, पिता और पत्नी की हत्या, मानी पूरा परिवार साफ कर दिया गया था। इसको लेकर आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने बड़ा हमला सीधा उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को कानून व्यवस्था फेल वाला बताया। कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। अगली अपडेट, यूपी में शाहजहांपुर में गिरा पुल, अब 5 की जगह 60 किलोमीटर की करनी होगी यात्रा। दोस्तों दरअसल यूपी के शाहजहांपुर में सोमवार को अचानक एक पुल भरभरा कर गिर गया। घटना सुबह करीब 3 बजे की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहजहांपुर के कोला घाट में इस पुल का निर्माण साल 2008 में करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था। सेतु निगम ने पुल को बनाकर लोक निर्माण विभाग को हैंडओवर कर दिया गया था। पुल गिरने को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि पीडब्ल्यू विभाग और सेतु निगम की टीम इस पुल का अध्ययन कर रही है। पुल टूटने के बाद तत्काल पैटून पुल या कोई अन्य संभावना तलाशी जा रही है ताकि उस जगह को यातायात बहाल किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से पुल टूटा है दोस्तों, वो अपने आप में कहीं न कहीं तरीके से इंजीनियरों और जो ठेकेदार हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली अपडेट, टीएमसी की महुआ मोइत्रा बोली यूपी चुनाव में हार के डर से मोदी सरकार ने वापस लिया है कानून। तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा के बेटे ने भी उठाए सवाल। कहा सरकार इतनी जल्दबाजी में क्या है, लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र है। दरअसल आपको बता दें कि कल मोदी सरकार के ताबड़तोड़ जिस तरीके से उन्होंने बिना किसी चर्चा के कानून वापसी की, उसमें टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने कहा कि यूपी चुनाव में हार के डर से मोदी सरकार ने इस बिल को वापस लिया, इस कानून को। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र है, कृषि कानूनों को वापसी के बिल के बिना चर्चा के ही पास कराने पर इस तरीके से ठीक नहीं है। और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की। तो वहीं जया बच्चन समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने भी कहा है कि मैं पहली बार इस तरीके का माहौल देख रही हूँ। बिल पूरी तरीके से हंगामे के बीच पास हो गया। मुझे लगता है कि अब एक विशेष संसद संरक्षण विधेयक पारित किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या सबने बताया है। संसद में आज भी हंगामे के ही आसार दिखाई दे रहे हैं। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण फिर बेकाबू, निर्माण कार्यों पर रोक लगाई मंत्री ने। श्रमिकों के खाते में डाले जाएंगे 5007 तक, राजधानी में नहीं घुसेंगे ट्रक। दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच अब दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सभी तरीके के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। दरअसल पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को केजरीवाल सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए कहा है कि दिल्ली में सभी निर्माण गतिविधियां अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी। इसके साथ ही मजदूरों के खाते में 5-5 हज़ार रुपये जमा किए जाएंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 7 दिसंबर तक दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। गोपाल राय ने आगे कहा है कि दिल्ली में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों और CNG के चलने वाले ट्रकों को ही अनुमति दी जाएगी। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान 18 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, ओवैसी और अखिलेश, जी हाँ, गठबंधन पर क्या बोले चंद्रशेखर रावण। बोले हमारा, खास करके हमारे साथ जो गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी की बात चल रही है उसमें मुद्दों पर बातचीत होगी, मुद्दों पे सहमति होगी तो गठबंधन होगा। समाजवादी पार्टी और ओवैसी के गठबंधन पर बोलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्वतंत्रता। अगली अपडेट, शर्जील इमाम को बेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ना तो उसने किसी को हथियार उठाने को बोला, ना ही दंगा करने को। जी हाँ, दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान विरोधी प्रदर्शन के दौरान शर्जील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। अब जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुंह तोड़ जवाब दिया, करारी फटकार भी लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की हो हम आपको कल नहीं बता पाए थे। इसकी वजह ये थी कि कोई रिपोर्ट जो है, जो पूरी जो टिप्पणी की गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, वो चीज़ें निकल के नहीं आई थी। लेकिन दरअसल अब निकल के आ गई है और यही कारण है कि अब निकल के आने की वजह से
अब जो बड़ी खबर यह है कि मुंह पे करारा तमाचा मारा है हाईकोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ध्यान दिया जा सकता है कि निर्विवाद आधार पर न तो याचिकाकर्ता ने किसी को हथियार उठाने के लिए कहा और न ही यहाँ पर याचिकाकर्ता द्वारा भाषण के परिणामस्वरूप किसी तरीके की कोई गंभीर बातें की गई हैं। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि इनकी बेल जो है नहीं होगा। शरजील इमाम को बेल देने पर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बातें कही हैं। अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बेल दी गई है भाजपा भी इसके खिलाफ भी आ रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहाँ पे मौसम, दरअसल आपको बता दें नियमों के मुताबिक माफ़ी मांगने पर वापस लिया जा सकता है 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन का फैसला। जी हाँ, सरकारी सूत्रों की बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें विपक्ष आज बैठक बुलाने वाला है और खूब हंगामा भी होने वाला है। संसद की जो अभी रिपोर्ट हम आपको बता दें, उसके बाद जो है सरकारी सूत्रों ने कहा है कि जो है वो सभापति से माफ़ी मांगने के बाद इनके राज्यसभा सांसदों का निलंबन जो है वो वापस लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। यानी मोदी सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम बैकफुट पे नहीं रहेंगे, हम बातचीत विपक्ष से नहीं करेंगे और अगर कोई राज्यसभा सदस्य बोलेगा तो उसको निलंबित भी कर दिया जाएगा। इस तरीके की स्ट्रेटजी पे आक्रामक केंद्र सरकार अपने आप को